सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन ऑफ FAQ सीरीज़ एपिसोड नंबर 3। और आज का क्वेश्चन भी मेन है क्योंकि जो लोग मुझसे यही पूछ रहे रहते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए कोर्सेज़ की। मैंने वैसे पीछे वाली वीडियो में बनाई है बट लोग फिर भी पूछ रहे रहते हैं कि पर्टिकुलर एज क्या होती है। आप हर कोर्स के एज बता दो, चाहे वो GP रेटिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को, चाहे वो DNS हो, चाहे वो BTEC हो। और उसके साथ साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप ये भी डिफरेंस बता दो कि मेडिकल में सबके सेम होते हैं या फिर हर कोर्स के अलग अलग मेडिकल होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर्टिकुलर एक वीडियो बना लेता हूँ। ना ही आपको कोई 1600 मिनट का रन करके दिखाना है या कोई आपको टास्क करके दिखाना है। इस मेडिकल में मॉर्चरी नेवी के मेडिकल में अगर मैं सिंपल लेमन बात करूँ तो इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेन की फैक्टर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं। सो वो हैं ये सब जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। पहला जो है वो है विजन, जो सबसे मस्ट है यहाँ पे। अगर मैं पहले इंजन साइड की बात करता हूँ, क्योंकि इंजन साइड में जो विजन अलाउड होती है वो होती है आपकी विद स्पेक्स। अगर आपकी पावर है -+2.5 सो आपको अलाउड है इंजन डिपार्टमेंट में के कोर्स के लिए, मतलब BTEC या फिर GME करना या फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स करना। अगर आपकी डेक की साइड की बात की जाए तो अगर आपकी विजन है 6x6 तभी अलाउड है। मतलब कुछ कोई ऑप्शन है ही नहीं उसमें कि एक ही ऑप्शन है कि आपकी विजन 6x6 होनी चाहिए विदाउट स्पेक्स। अगर आपकी विजन नहीं है 6x6 तो यू कैन गो फॉर लेजिक। आप लेजिक के लिए जा सकते हैं, वो मुझे लगता है वो सबसे सही वे भी है। बट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे भी ऑप्शन मिला था, मैंने नहीं कराई। अब क्योंकि मैंने फिर BTEC चूज़ कर ली थी तो मुझे फिर करवाने की ज़रूरत भी नहीं कोई पड़ी। और अगर जिन लोगों को जाना है डेक ऑफिसर लाइन में तो दे हैव टू डन दिस। लेजिक उनको करानी पड़ेगी या फिर उनकी इधर 6x6 आइज साइट हो। दूसरी चीज़, आपका ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए। आपको कोई डायबिटिक या फिर आपको शुगर आपका ब्लड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ मेन फैक्टर चेक किया जाता है कि आपकी नॉमिनल शुगर होनी चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट अप करता रहता है, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मेरी वीडियो थोड़ी हिल रही होगी क्योंकि यू गाइस हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि शिप थोड़ा सा रोलिंग हो रही है, अभी मौसम ज़्यादा ख़राब है और ये मेस रूम है हमारा। और अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो उसके बाद आ जाता है 4th पॉइंट हमारा रेस्पिरेटरी का। तो आपकी चेस्ट के एक्सपेंशन देखते हैं, वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करवा के आपकी वो एक्सपेंशन देखते हैं कि कितनी एक्सपेंशन है। आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आप इजीली एयर इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हैं, आपको कोई स्किन एलर्जी नहीं है। वो ये भी देखते हैं कि आपको कोई स्किन एलर्जी नहीं है, आपको आपकी कोई बॉडी में कोई बॉडी पार्ट आपको कोई कट तो नहीं है, मतलब बिल्कुल ही डिटैच वी कैन से कि अगर आपकी बॉडी से आपकी फिंगर बिल्कुल ही प्रॉपर कट हुई है या फिर आप आप हैंडीकैप हैं तो वो भी अलाउड नहीं होता मॉर्चरी नेवी में। आपकी अगर डेंटल में आपको प्रॉब्लम है तो भी अलाउड नहीं होता। आपकी हेयरिंग में ऑडियोग्राफी होती है स्पेशली हेयरिंग के लिए, तो आपकी आई थिंक 30 डेसिमल से लेके आपको 40 डेसिमल, मतलब जो लोएस्ट डेसिमल की वॉइस बात की जाए तो वो आपको सुनाई देनी चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो उसके साथ साथ आपकी स्टोन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा होगा मेडिकल्स में चेक करते हैं कि स्टोन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, किडनी वगैरह में या फिर लोगों की गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी लोगों की किडनी के साइजेस किसी के छोटे होते हैं, किसी की एक किडनी बड़ी होती है, एक किडनी छोटी होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी बिल्कुल सेम किडनी का साइज़ होना चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं। केमिकल टैंकर के लिए वो ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें आपकी बॉडी में कोई ड्रग नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम प्रोडक्ट मैं कहूँ कि जो नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं उस टर्मिनल के थ्रू। और जो मेडिकल होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे मार्शल आइलैंड का मेडिकल अलग होता है, लाइबेरिया मार्शल आइलैंड का अलग होता है। किसी मेडिकल में ECG आपका होता है आपका ECG, और किसी में नहीं होता आपका ECG, डिपेंड्स अपॉन कंपनी। किसी मेडिकल में तो मैं अगर कहूँ तो वो इवन आपको मतलब आपको ट्रेडमिल पे वॉक करवा के भी देखते हैं कि
आर यू एबल टू वॉक प्रॉपरली, या फिर आपकी जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी ब्रीथिंग ज़्यादा तो नहीं आपको हो रही, आपसे इनहेल प्रॉपरली की जा रही है हवा कि नहीं की पा रही है की जा रही है, आपसे एक्सहेल की जा रही है कि नहीं की जा रही है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चेक करते हैं। और उसी के साथ साथ हाँ, यही बस मेडिकल की चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता था, मेन जो हैं चीज़ें। और इसके साथ मैं अगर बात करूँ कोर्सेज़ के एज के बारे में, तो जो DNS की होती है वो होती है 17 से 25 के बीच में, जो GME की होती है वो होती है मैक्सिमम 27, जो BTech की होती है वो होती है 17 से 25, BTech मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स करने के लिए होती है वो भी होती है 17 से लेके 26-27 तक होती है। GP रेटिंग की बात करूँ तो वो भी होती है 25 तक, और 17 से 25 तक होती है वो भी। तो ये कोर्सेज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो लोग मुझसे पूछा, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, आपको इसमें एक बात ये भी होती है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो आपको कोई भी अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए शिप पे, क्योंकि एक हम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हमें कभी भी हमें कोई इमरजेंसी होगी तो हमें ये पता लग जाए कि हमें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वो रेड कलर में है तो वो सेफ जोन है, या फिर सेफ्टी वर्क से रिलेटेड कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कलर ग्रेडिंग ये पता होनी चाहिए। और हम जिस वेदर में या जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, वी शुड एटलीस्ट एबल टू नो कि हाँ हम किस कलर की कोई चीज़ है क्या है, तो हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इसलिए कलर मैटर करता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपको। मेन बात होती है जो गर्ल्स और बॉयज़ मुझसे पूछते हैं कि गर्ल्स ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स डेफिनेटली ज्वाइन कर सकती हैं। और इसमें जो हाइट और वेट का क्राइटेरिया होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू BMI। जो बॉयज़ के लिए हाइट रखी गई है वो है 150 सेंटीमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली होती है 5 फीट, और उनका बॉडी वेट अगर मैं देखा जाए 5 फीट के अकॉर्डिंगली तो 42 kgs उनका होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका BMI इक्वल होना चाहिए, उनकी बॉडी एंड हाइट के इक्वल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। सेम फॉर गर्ल्स के लिए पर जो क्राइटेरिया है इसमें थोड़ा ईजी है, क्योंकि उनका जो उनकी हाइट है वो रखी गई है 4.10 इंचज़, तो मिनिमम आपकी 4.10 या 4.9 इंचज़ उनकी हाइट रखी गई है, और उसी के अकॉर्डिंग उनका बॉडी वेट, तो आपका BMI भी उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी वेट आपका बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट है 4.9, तो बॉडी वेट ज़्यादा है। सेम फॉर बॉयज़, आपकी हाइट है अगर 5 फीट और आपका जो वेट है वो है 85 या 90 kg, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो आप प्रैक्टिकली आप फिट नहीं है, ये कहा जाता है स्पेशली, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि बहुतों को ये डाउट है जो मैं FAQ सीरीज स्टार्ट की है मैंने, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ताकि मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ। सो मिलते हैं नए FAQ क्वेश्चन के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ।